आप सभी लोगों का स्वागत है सच्चिदानंद मैथ पे। तो एक नए वीडियो में हम आप लोगों से मिलते हैं जहां पे इस तरह का एक सवाल किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध आपको बताना है। जूल में संबंध आपको बताना है। तो इससे एक छोटा सवाल पहले लिया जाता है। जैसे 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है। यही सवाल हर एक एग्जामों में आता है। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यानी 10th से शुरू होता है और किसी भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आ जाता है। तो कैसे इसको हल करेंगे? सबसे पहले तो इनको हल करने के लिए हम लोग करते हैं कि जहाँ पे अभी 1 जूल का बात चल रहा है यानी संख्या, तो 1 जूल में कितने होते हैं एक क्लियर कर लिया जाए। यदि आप इसको बिना पढ़े लिखे ऑप्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैसे देखिए करेंगे कैसे। आपको पता है कि 1 किलोवाट घंटा में होता है 1000 और 1 घंटे को सेकंड में चेंज करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 3600। हो गया 3600। अब हम लोग इसको घात के रूप में कर लें। किस में करें? घात के रूप में कर लें। तो घात के रूप में करेंगे तो 36 का 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 36 और यहाँ पे 3 और ये 2 5, यानी 10 के पावर कितना हो जाएगा? 5 हो गया। ये हम लोग का यहाँ तक सही है, लेकिन हम लोग का ऑप्शन इसमें दिया गया है दशमलव में। तो एक स्थान पे जैसे हम लोग यहाँ पे दशमलव लगाएंगे या इनको बनाने के लिए बेसिक कंसेप्ट का नियम या रूल लगा सकते हैं हम लोग। 10 से भाग दे दें और 10 से हम लोग गुना कर दें। जैसे 10 से भाग देंगे हम लोग तो यहाँ पे एक दशमलव आ जाएगा और ये वाले 10 का पावर 1 है तो इनके पावर जुट जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 3.6 गुणते 10 के पावर 5 और 1 6। यही वाला इसका उत्तर हो जाता। क्लियर है? अब आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। कैसे? कारण क्या है देखेंगे। जैसे यहाँ पे 3.6 करेंगे तो इसके लास्ट वाले में 6 है ना, तो इनके 10 के पावर 6 होगा। क्लियर? समझ में आया? यानी 3.6 लास्ट में, तो कन्फर्म है कि 36 में 1 का गुना करेंगे तो 6 लास्ट में आएगा। तो 6 ही इनके पावर भी होता है। किस में? जूल में। आपको संख्या पूछा जाए तब। ठीक है, ये तो बहुविकल्पी हुआ, लेकिन इनका आप परिभाषा के तौर पे आप इनको जानेंगे तो कैसे करेंगे। यानी इनको जब हल करना होगा किसी एग्जाम में 2 या 3 नंबर आपको पाना होगा तब कैसे करेंगे। देखिए आप यहाँ पे लिखा है किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध, तो रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। ठीक है, तो हम लिखते हैं 1 घंटा, यानी यहाँ पे किलोवाट लिखा है लेकिन एक छोटी बात छिपा दिया गया है, जो छिपा ही रहता है आपको जानना जरूरी है। एक यहाँ पे किलोवाट लिखा है तो आप 1 किलो लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 1 किलो। 1 किलो वाट, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1000। ये सूत्र ही होता है। क्या होता है? ये सूत्र होता है 1000 वाट गुणते 1 घंटा। इसको आपको रिलेशन में देना होगा, यानी संबंध देना होगा, तभी आपको 3 नंबर मिलेगा। लिखने से कोई फायदा नहीं। तो आप इस तरह करेंगे तो ये 1 किलोवाट घंटा बराबर, ये तो हम लोग का फार्मूला होगा, इसी के जरिए हम लोग सवाल को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अब 1000 है तो हम 1000 लिखेंगे। वाट का एक दूसरा रूप, यानी वाट को हम चेंज करना चाहें तो इनको जूल में ले जाना है, तो जूल होता है जूल बटे में सेकेंड। क्या होगा? जूल बटे में सेकेंड। तो हम इनको चेंज कर रहे हैं इसलिए कि जूल में लाना है ना। संबंध किस में देना है? जूल में। तो जूल में हम लोग लाएंगे गुणते 1 घंटे को यदि हम सेकेंड में ले जाएं तो आपको पता है कि 1 घंटे में 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। तो हम 60 का इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना? 36 और ये 00, यानी 3600 हो गया। और ये किस में गया? सेकेंड में चला गया। तो हम यहां पे 3600 सेकेंड लिखेंगे। अब हम लोग को निकालना है, जूल में निकालना है, तो सेकेंड सेकेंड को रफा दफा कर दें,
रफा दफा का मतलब इसको कटा दिया जाए, तो हम इस सेकेंड को सेकेंड से कटा दिया। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 36 का आप 1 में गुना करेंगे तो मिलेगा आपको 36 से कम 36 गुणते, यहाँ पे 3 जीरो है और इनका 2 जीरो, 3 2 5, यानी 10 के पावर 5 हो गया। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि एक अंक में जैसे दशमलव लगाएंगे तो एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यानी 5 और 1 6। इस तरह ना करना चाहें तो आप सिंपल तरह उस तरह कर लें, 10 से भाग दे देंगे और 10 से गुना कर देंगे, जैसे पहले सवाल में हम लोग किए थे। तो हम लोग का यहाँ पे 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, और ये 10 से गुना करेंगे तो इनके पावर 1 होता है, तो हम लोग को फाइनल 3.6 गुणते 10 के पावर 6 मिलता है, जो यही इनका संबंध होता है। तो इतना आप ताम झाम पढ़ेंगे ना तो आपको 3 नंबर 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। और यदि 1 नंबर किसी एग्जाम में बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह बना लेंगे, कैसे निकाला जाता है, ठीक है। यदि समझ में आया हो तो एक लाइक कर देना, और इनमें से एक और सवाल देख लीजिए कि एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है, ठीक है। अश्वशक्ति का मतलब पावर होता है, कितना होता है। तो अब इसमें से ऑप्शन लोग मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे है 500 कितना दिया है, 63 दिया है, और 563 क्या होता है, ये ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए कि ये बुद्ध भगवान का जो चलता है, कुशवाहा लोग लिखते हैं 563 वो है, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा नंबर देखेंगे 746, देखिए ऑप्शन इसलिए देख रहा लिखा हुआ है इससे मैच करने के लिए कि आप उसको ऑप्शन कर देंगे। 786 लिखा गया है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ये मुसलमान भाई जो होते हैं वो अपने गेट पर और किसी जगह लिखते हैं, वो भी नहीं है ये वर्ड। उसके बाद देखेंगे 746 लिखा है और नीचे इनमें से कोई नहीं, तो नीचे वाला ऑप्शन तो गलत होगा, इसलिए कि जब आपको एक अश्वशक्ति बराबर बताना है तो कुछ तो ऑप्शन ही होगा। तो हम लोग का सी नंबर सही है, 746 वाट होता है एक अश्वशक्ति। और अश्व मीन्स क्या होता है आप जानते हैं, कमेंट में लिखिए कि अश्व मीन्स क्या होता है।